So hello everyone, welcome to IFS. So मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूँ. So guys, as you able to know in this session, we are going to be discuss the very important point. So बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में है कि हमारा एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट है. ठीक है. So as you know, आपके पास ऑलरेडी डेट आ चुका है. आपका 19th ऑफ जून को आपका एग्जाम होने जा रहा है. यू हैव जस्ट रिमेनिंग टाइम. मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो अगर स्टडी करने की बात करें तो मोस्टली वी हैव द 20 डे. ठीक है. तो जैसे कि आप सबको मालूम है, अगर आपको यूसी नेट में सफलता हासिल करना है, सो फॉर दैट आपका पेपर वन में अच्छा मार्क्स आना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. तो अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू बी स्कोर 70+ मार्क्स विद इन 20 डे. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे. एज वेल ऑल्सो आई एम गोइंग टू बी एड की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका, मतलब कौन कौन से यूनिट है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम यू आर एबल टू गेट द 60+ मार्क्स. इट मींस अप टू 70 यू आर गोइंग टू बी गेट द स्कोर. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे वन बाई वन हम वो इंपॉर्टेंट यूनिट को बताएंगे जो, अगर हम बात करते हैं वो सारी यूनिट आप ऑलरेडी, इफ आई टॉक अबाउट दैट, बहुत सारी यूनिट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. उस यूनिट्स की अगर बात करते हैं तो आप बचपन से उसका बहुत सारे कंटेंट सिलेबस को आप पढ़ते आ रहे हैं. और यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर आइडिया लगाना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को यूज करना है. सो उस स्ट्रेटजी के साथ अपने प्रिपरेशन को अच्छे कर सकते हैं. एज वेल यू आर गोइंग टू बी स्कोर मोर देन 70 मार्क्स. चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं all those important topics. So let's see here guys, I'm going to be add here important topics. ठीक है. अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है. तो जैसे आप सबको मालूम है कि पेपर वन में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है. ठीक है. लेकिन 10 यूनिट्स पेपर वन में है. एज वेल पेपर टू, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आपके पास भी वहां भी पेपर टू में भी 10 यूनिट्स है. ठीक है. सो दोनों का हमारा सेपरेट सेपरेट मतलब क्वेश्चन देखा जाए तो पेपर वन का अलग और पेपर टू का अलग होता है. एज वेल जो रिजल्ट होता है दोनों का कंबाइंड मार्क्स से होता है. सो दैट्स व्हाई अगर आपने देखा हो जितने सारे बच्चे जो यूसी नेट एज वेल जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो उनका पेपर वन में मार्क्स ऑलवेज आप देखोगे 70+ होता है आउट ऑफ 100. ठीक है. तो वो अगर आप उतना अच्छे मार्क्स अगर स्कोर कर पाते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी और क्लियर की आपका यूसी नेट एज वेल जेआरएफ हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से यूनिट है जिसको अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इजिली हम मिनिमम 60+ एज वेल मोर देन 70 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं. तो जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि शुरू से मैं बताता हूँ कि ये जो यूनिट है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है. और यहाँ पे आपको ये कोई आपका जैसे कि टॉपेस्ट कंपटीशन की बात करें, एसएससी सीजीएल लेवल हो गया, एज वेल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जहाँ पे यहाँ पर डीप नॉलेज चाहिए इस टॉपिक में. लेकिन यहाँ पे यूसी नेट के लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट चाहिए. आपके पास बेसिक कंसेप्ट अगर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा मार्क्स कर सकते हैं. अब फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. अब देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर का 10 साल 20 साल का क्वेश्चन उठाकर देखोगे, सो ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है. रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग. एज वेल अगर बात करें डायरेक्शन से क्वेश्चन, सम वी आर एबल टू गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपका हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन हो गया. एज वेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो नंबर सीरीज. एज वेल नंबर सीरीज हो गया, एज वेल द अल्फाबेट सीरीज. अब देखो ये जो आपके पास जो चार पांच जो टॉपिक्स है ना, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं. तो जहां पे अगर देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी सारे के सारे, अगर आप टॉपिक देखोगे इस पे हमने क्लासेस ले रखा है. तो आप पेपर वन के जो हमारा ईपीएस का स्टेट है, जो पेपर वन का चैनल है, अगर आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो वहां पर देखोगे, थोड़ा 1-2 महीना पहले बैक जाओगे तो यू आर एबल टू गेट दिस ऑल टॉपिक. सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखा है. वहां पे आपको कंसेप्ट एज वेल आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. तो आपको बस ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले. ठीक है. तो टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स
definitely you are able to score, you are able to get the question 4 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, जहां पे आप मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 10 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स यू आर गोइंग टू बी स्कोर फॉर दैट टॉपिक, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपके एग्जाम में स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कर ले, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेट द गुड स्कोर। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये रहा आपका रीजनिंग का पार्ट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एप्टीट्यूड का, तो देखो एप्टीट्यूड में अगर आप ये सारे टॉपिक्स को कर लेते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा एक सिक्योरिंग एरिया है जहां पे ऑलवेज जो क्वेश्चन आता है जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपका ये 4-5 जो टॉपिक्स है आपके एप्टीट्यूड का अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं सारे टॉपिक के बेस्ड होते हैं। कौन कौन से है? तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे हो गया रेशियो, मोस्टली रेशियो प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन नहीं आता, उसको लिमिट कर दो, लेकिन रेशियो एंड द प्रोपोर्शनल लिख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो कौन से बेस हो गया? तो एवरेज, परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कम ही क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें अगर आपके पास इंपॉर्टेंट, तो एस आई एज वेल द सी आई, सिंपल इंटरेस्ट एज वेल दो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, इस पे क्वेश्चन आता है एज वेल सम क्वेश्चन। सो देखो मोस्टली अगर आप सिंप्लीफिकेशन जरूर करके जाना, सिंप्लीफिकेशन, तो देखो ज्यादा मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, 5 to 6 क्वेश्चन टॉपिक्स फ्रॉम द रीजनिंग एज वेल 5 to 6 टॉपिक्स फ्रॉम द मैथ एप्टीट्यूड। तो अगर ये कर लेते हो ऑल्सो एबल टू गेट। अब देखो इस टॉपिक्स करने से फायदा क्या है, अगर इस टॉपिक्स को कवर करते हो तो 10 to 12 क्वेश्चन यू आर एबल टू गेट। अब 10 to 12 क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे आपका डीआई भी इंक्लूड हो जा रहा है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पास ये सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर है तभी, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर सिर्फ टेबल, पाई चार्ट, आपको बार चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो कंसेप्ट होता है आइदर वो क्वेश्चन बेस्ड होता है रेशियो पे, एवरेज पे, परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, सीआईएसआई एज वेल द सिंप्लीफिकेशन के। तो अगर ये आपका सारे के सारे टॉपिक स्ट्रांग होते हैं डेफिनेटली आप इस एक तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, एज वेल अगर ये कंसेप्ट है तो डीआई को भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो दोनों को इंक्लूड करते हैं तो मोस्टली नॉट 10 बट 8 to 10 क्वेश्चन, इट मींस यू आर एबल टू स्कोर 20 + 20 मार्क्स। अगर यहाँ पे बात करते हैं सो 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो दैट्स वाई ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ना कि डीप में जाना है आपको, जस्ट बेसिक की आपको एवरेज निकालना हो कैसे होगा, परसेंटेज में कंपैरिजन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाइक एस आई सी आई का आपके पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एज वेल सिंप्लीफिकेशन मतलब कैसे आप इजीएस्ट वे में कोई भी अगर मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ कितना भी कॉम्प्लेक्स तो कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑल्सो आप देख रहे होंगे जब भी क्लासेस लेते हैं वहां पे हम ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके फटाक से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, एज वेल एक्चुअल आंसर को आप मार्क कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई ये सब टॉपिक्स को अच्छे से आप कवर कर लो, डेफिनेटली अगर दोनों को इंक्लूड करेंगे सो 20 प्लस मार्क्स आप यहाँ से करोगे। अगर डीआई को भी इंक्लूड करते हो तो देखो 30 प्लस मार्क्स आप इजिली यहीं से स्कोर कर लिए, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब आपको मालूम है दो टॉपिक तो हमने देख लिया, अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं आपके पास, क्योंकि डीआई भी हमने ऑलरेडी देख लिया ना, डेटा इंटरप्रिटेशन भी देख लिया, ये भी तभी होगा जब आप अगर आपका एप्टीट्यूड सेक्शन स्ट्रांग होता है तो। और इसको डीआई को आपको अच्छा करने का मेन तरीका क्या है कि अगर आज आज से अगर आपका एग्जाम 20-25 डे है सो डेली एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे के सारे डीआई कम से कम 20-25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आने वाला टाइम में एग्जाम में आप एकदम फटाक से इजीएस्ट वे में एज वेल द कम टाइम में डीआई के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये सिक्योर है, आपको मालूम है डीआई फिक्स है, 5 क्वेश्चन आता ही आता है, जिट मीन 10 नंबर का कोर्स 10 नंबर आप इजीली यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। तो फॉर दैट आपके पास एप्टीट्यूड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप डीआई के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन, इट मीन 10 मार्क्स इजिली कर लोगे। जो थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन है। अब देखो कम्युनिकेशन में आपने ऑलरेडी देखा हो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को मोर देन अगर देखा जाए तो 200-300 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है डेली बेसिस के अकॉर्डिंग।
तो आपको वहाँ पे एक आइडिया मिला है कि कम्युनिकेशन कैसा होता है। मोस्टली आप देखेंगे कम्युनिकेशन होता है कि आपका पर्सनल कम्युनिकेशन, कैसे आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या पोलाइटली आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। सो डिफरेंट डिफरेंट देखिए, तो मोस्टली अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन का सारा क्वेश्चन तो आपके रियल लाइफ से इंटीग्रेटेड होता है। तो दैट्स व्हाई यू नो अबाउट दैट, बिकॉज आप ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर रखे हो, आपके पास वो सारे थिंकिंग पावर है कि आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन की इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके आता है मतलब टीचर एज वेल एज स्टूडेंट से रिलेटेड, एक परफेक्ट टीचर का क्या मतलब क्लासरूम में कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसे वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली उसको इवेल्युएट कर सकते हो। तो दैट्स वेरी सिंपल फॉर दैट, बहुत ही इजीएस्ट होता है। यहाँ से आप इजीली अगर 4 to 5 क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आप 8 to 10 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ये कोई भारी बात नहीं है, जो कि आप इससे शुरू से इन्वॉल्व हो इस सारे टॉपिक से, ठीक है, जो आपके रियल लाइफ से इवेल्युएट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन, अब आपको कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। सो एज यू नो, ये भी आपका फिक्स एरिया एक कॉम्प्रिहेंशन देता है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन, इट मीन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। दैट्स व्हाई 5 क्वेश्चन एज वेल द 10 मार्क्स आपका यहाँ पे सिक्योर है। सो मैंने ये भी बता रखा है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को कैसे हम 5 आउट ऑफ 5 को सही करेंगे। दैट्स व्हाई डेली बेसिस पे, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, डेली बेसिस पे एक एक कॉम्प्रिहेंशन आप प्रीवियस उठा के सॉल्व करें। तो यही एक सबसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक एंड टेक्निक नहीं है, जितना आप सॉल्व करेंगे उतने ही आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कंप्रिहेंशन बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे एक और फायदा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी में लैंग्वेज को पढ़ के इजीली आप क्वेश्चन देख सकते हो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे कर लेते हैं इसमें। तो वही है, प्रैक्टिस करोगे तो जो आपको 10 मिनट लगेंगे वो यहाँ पे 2 मिनट में आप सॉल्व कर पाओगे। तो कम टाइम लगाने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना होगा। तो डेली एक एक सॉल्व कीजिए, डीआई का एज वेल द कंप्रिहेंशन का। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू गेट द 10 मार्क्स। नाउ वी टॉक अबाउट दैट 6 टॉपिक्स, जो कि है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी में देखोगे आप, तो मैंने ये मेरा सेक्शन ऑलरेडी मैं क्लासेस में कवर कराता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखा हूँ। लेकिन देखो आईसीटी में क्या है ना, कितने सारे बच्चे सीबीएसई के होते हैं, कितने सारे बच्चे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड के होते हैं। तो वो ऑलरेडी शुरू से ही मतलब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से वो कंप्यूटर का उनका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो भी आईसीटी के क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर का, वो टोटल टोटल बेस्ड आपका अप टू 10 होते हैं। ठीक है, भले आप यहाँ मास्टर डिग्री बात दे रहे हो, लेकिन आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो अप टू 10 क्लासेस के बच्चे के बराबर होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो भी होता है अप टू 10 स्टैंडर्ड होता है। तो जो अगर आप ऑलरेडी शुरू से पढ़े हो तो यू हैव दोज नॉलेज, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जस्ट जो हमने एक लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, तो आईसीटी में क्या क्या होना चाहिए उसको आप अच्छे से कवर कर लेना डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजी होता है, और कहा है क्योंकि यहाँ पे देखो इजी क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जो अदर सब्जेक्ट से होते हैं। मान लो जो कंप्यूटर साइंस से बच्चा है वो तो ऑब्वियसली आईसीटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक होते हैं और वो ऑलरेडी उसका पेपर टू भी कंप्यूटर होता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बच्चे अदर सब्जेक्ट से है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर पे क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पे क्वेश्चन आता है, सम वायरसेस पे क्वेश्चन आता है, एब्रिविएशन रट लेना। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी लर्न ऑल दोस टॉपिक्स। ठीक है, इजीली यहाँ से आप 10 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 10 20 30 30 60, तो ये 60 प्लस मार्क्स, इट मींस अप टू 70 मार्क्स आप इजीली विद इन 20-25 डे में स्कोर कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर बेस से डेली बेसिस पे अगर ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लेते हो, एज वेल प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी स्कोर विद इन मतलब अप टू 70 मार्क्स। अगर जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, अगर उसका पेपर उनका थोड़ा भी प्रिपरेशन है, क्योंकि बच्चे ज्यादा डरते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, हायर एजुकेशन में, पीडीई में पूछा जो आपका पीडी हो गए, तो वो सब में बच्चे ज्यादा डरते हैं। लेकिन ये सब जो सेक्शन है ना 5 to 6 यूनिट बहुत ही ईजी है, और यहाँ अगर ये स्ट्रॉन्ग अगर आपका नहीं है तो यू कांट एबल टू स्कोर अप टू 50 मार्क्स भी, अगर आपका पेपर वन में नहीं आ पाएगा। तो दैट्स वाई ये बेसिक है, इसको अच्छे से कर लो, डेफिनेटली कोई नहीं रुकेगा। विद इन 20 डे में मेरा गारंटी, आप मिनिमम कम से कम भी लाओगे तो 60 प्लस मार्क्स आपका कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर सारे को अच्छे से कर लेते हो, यू आर गोइंग टू बी स्कोर अप टू 70 मार्क्स, क्योंकि यहाँ से 60 प्लस मार्क्स आपका आ गया, बट आपके पास 3-4 और भी तो यूनिट है ना, जो उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि आप वहां से अगर 30 क्वेश्चन है, 30 में आप 15 भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डू मोर देन 10 टू मतलब 10 to 15 क्वेश्चन भी करोगे तो 30 मार्क्स आपका 25 20 25 मार्क्स वहां से आ जाएगा, 30 मार्क्स।
तो डेफिनेटली यहाँ पे अटेंड करेंगे तो 70+ मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा यहाँ पे पेपर 1 में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होते नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपसे बन जाएंगे, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आपके हाई एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, और कुछ नहीं हुआ तो आपने अगर मानो तुक्का भी मारा फिर भी कुछ ना कुछ तो सही हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट्स व्हाई अगर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी स्कोर अप टू 70+ मार्क्स, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सेशन बहुत ही सही लगेगा। अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए कि कैसे हम कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑल्सो अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप हमारे इस पोर्टल पे जाए, आईएफएस का IFS online.com पे जाइए। एज वेल यू आर एबल टू गेट द ऑल दो थिंग। यहाँ पर जितने जितने सारे आप देख रहे हो रिसोर्सेज सारे सारे फ्री है, जस्ट आपको हमारे पोर्टल पे जाने हैं। एज वेल यू आर एबल टू स्कोर, यू आर एबल टू गेट ऑल दो थिंग। और जो आपको यहाँ पे QR कोड दिया हुआ, QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, एज वेल अपने फोन से भी सारे डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑल्सो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर पेपर 1, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, एज वेल पेपर 1 का लाइव बैच भी प्रोवाइड होगा, जहाँ पे आपको 30% का फ्लैट ऑफर भी प्रोवाइड की जा रही है। यू नीड टू बी अप्लाई दिस प्रोमो कोड IFS30 जब आप इनरोल करने जा रहे होते हैं, ठीक है। सेम आपको जाने हमारे IFS के पोर्टल पे ifsonline.com पे, ठीक है। चलिए, दिस इज सेम थिंग फॉर एवर टू, ऑलरेडी बैचेस आपके स्टार्टेड है तो डू एनरोल एंड विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। और ये सीधे सारे बच्चे जो कंप्यूटर साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूसी नेट एज वेल द अपकमिंग बहुत सारे सेट एग्जाम, तो उनके लिए फायदे यहाँ भी एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज एज वेल पेपर ऑन का लाइव बैच मिलेगा, यहाँ भी आपको 30% का फ्लैट ऑफर है। सेम गो ऑन द ऑफिशियल एज वेल अप्लाई दिस थिंग, ठीक है। चलो, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप इन योर फोन एज वेल गेट द बेनिफिट। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और एज वेल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज डू शेयर दिस सेशन टू योर फ्रेंड, ठीक है। और कंटिन्यूटली अगर आपको ऐसे ऐसे सेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ थिंग, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद।